नमस्ते दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में BLLB फर्स्ट सेमेस्टर के इकोनॉमिक्स के दो बैक टू बैक पेपर को एक ही वीडियो में देखिए कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। तो सबसे पहले देखिए पेपर में क्या होता है कि आपके अति लघु उत्तरीय यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका 5 प्रश्न यहाँ पर आपसे अति लघु उत्तर में पूछे जाएंगे और प्रत्येक यहाँ पर देखिए 4 अंकों का होगा और 75 शब्दों में आपको एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपको देना होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया था कि सामाजिक कल्याण को परिभाषित कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसे आप अच्छे से याद करके जाइएगा, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए इसमें पूछा गया था दोस्तों कि बचत और उपयोग कैसे संबंधित है। तो बचत और उपयोग के कैसे आपस में देखिए संबंधित हैं, इसके बारे में आपको बताना था। तो दूसरा क्वेश्चन में देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखिए इस सेक्शन अगर एक ही बात करूं तो इसमें देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है कि सकल घरेलू उत्पाद एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद के मध्य अंतर बताइए। तो कभी कभी क्या होता है, केवल आपसे पूछ लिया जाएगा कि सकल घरेलू उत्पाद क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, इसके बारे में व्याख्या कीजिए। लेकिन इस बार देखिए दोनों के बीच में अंतर यानी पूछा गया है। अब देखिए आपसे में क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि लघु उद्योग क्या है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया था कि लघु उद्योग क्या है, तो कौन कौन से लघु उद्योग होते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना था और 4 मार्क्स आराम से इसमें आपको मिल जाएंगे। पांचवा क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को परिभाषित कीजिए, यानी कि कोई भी एक परिभाषा यहाँ पर देनी थी और 4 मार्क्स आपको यहाँ पर आराम से मिल जाते हैं। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था ही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखिए सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। सेक्शन बी में देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। और लघु उत्तरीय प्रश्न की अगर मैं बात करूँ तो आपका सेक्शन बी में देखिए 3 प्रश्न पूछे जाते हैं और 3 में से 2 का आंसर यहाँ पर आपको देना होता है। 200 अंकों का यहाँ पर देखिए आपको आंसर देना होता है। एक क्वेश्चन को करने पर यहाँ पर 10 मार्क्स इसमें आपके मिल जाते हैं दोस्तों। चलिए सेक्शन बी में देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी देश के केंद्रीय बैंक के कार्यों को स्पष्ट कीजिए। किसी देश के जो केंद्रीय बैंक के जो कार्य होते हैं, जैसे अगर मैं अपने भारत देश की बात करूँ तो RBI यहाँ पर देखिए आपका केंद्रीय बैंक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा गया था कि नई आर्थिक नीति जो है उस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी यहाँ पर आपको लिखनी थी, जिसके लिए यहाँ पर आपको 10 मार्क्स आराम से मिल जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इस वीडियो का ये वाला भी पूछा गया था कि मूल्य तंत्र क्या है, बाजार मूल्य कैसे निर्धारित होता है। मूल्य तंत्र क्या है इसके बारे में आपको बताना है। दूसरा बताना था कि बाजार मूल्य कैसे यहाँ पर निर्धारित होता है। तो सेक्शन बी भी देखिए कवर कर लिया है हमने। तीनों के तीनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 3 में से देखिए आपको 2 ही क्वेश्चन यहाँ पर आपको करने थे। सेक्शन सी में देखिए आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। टोटल यहाँ पर देखिए सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 5 में से किन्हीं 3 का यहाँ पर आपको जवाब देना होता है और एक क्वेश्चन को करने पर 20 मार्क्स यहाँ पर मिल जाते हैं। सेक्शन सी से टोटल 60 मार्क्स आप यहाँ पर गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या पूछा गया था ये जान लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि क्या भारत में कृषि और औद्योगिक के बीच विनियोगता है, अगर है तो फिर कैसे है, ये आपको यहाँ पर आपको बताना था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस वीडियो का लॉन्ग आंसर टाइप में देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया था कि मौद्रिक नीति क्या है प्लस मौद्रिक के विभिन्न उपकरण क्या है, स्पष्ट कीजिए। मौद्रिक नीति और इसके विभिन्न उपकरण क्या हैं, दोनों के बारे में आपको बताना था, यानी कि स्पष्ट करना था। तो यहाँ पर आपको 20 मार्क्स आराम से इसमें मिल जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए आपका 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था कि अर्थशास्त्र और विधि के मध्य संबंध पर एक टिप्पणी लिखिए। अच्छा क्वेश्चन भी देखिए एग्जाम में पूरे आने के पूरे चांसेस हैं। और देखिए लॉन्ग आंसर टाइम में देखिए ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी बार देखिए पूछा जा चुका है कि लोच क्या है और मांग की लोच के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा करें। देखिए मांग की लोच को बहुत ही अच्छे से यहाँ पर पढ़ के जाइएगा, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस पेपर का देखिए लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया था कि भारत में नियोजन प्रक्रिया पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर देखिए 5 क्वेश्चनों को देखिए हमने कवर कर लिया है, तो यानी कि ये पूरा पेपर हमने इस वीडियो में देखिए कवर कर लिया। एक और पेपर देखिए हम कवर करेंगे। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, तो हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। BLLB के फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी पेपर होते हैं उनके सभी के देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के ऊपर मैंने वीडियो पहले भी बना चुका हूं और अब देखिए एक और नई वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक पेपर हो चुका है, एक और पेपर हम इसके साथ ऐड कर लेते हैं दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा।
तो ये फ्रेंड देखिए हम दूसरा पेपर देखिए आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। एक पेपर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, अब हम दूसरा पेपर भी यहाँ पर देखने वाले हैं। ये भी आपका BLLB देखिए इकोनॉमिक्स फर्स्ट सेमेस्टर का यहाँ पर देखिए पेपर है। इसमें भी देखिए सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न ही पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था देखिए मांग के नियम से आप क्या समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आराम से देखिए इसका आंसर आप याद कर सकते हैं। तो मांग के नियम से आप क्या समझते हैं, केवल यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया था दोस्तों कि राष्ट्रीय आय की परिभाषा दीजिए। जो राष्ट्रीय आय होती है उसकी परिभाषा केवल यहाँ पर आपको लिखनी थी और आराम से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आपके देखिए इसमें पूछा गया था तीसरा क्वेश्चन कि राजकीय नीति से आप क्या समझते हैं। जो राजकोषीय जो आपकी नीतियाँ होती हैं उनसे आप क्या समझते हैं, ये क्या होता है ये राजकोष, उसके बारे में आपको बताना था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है कि सार्वजनिक निवेश से क्या तात्पर्य है। जो कि सार्वजनिक जो पब्लिक जो निवेश करते हैं उससे आपका क्या तात्पर्य है, यहाँ पे आपको बताना था। देखिए यदि आप इन दो पेपर को आधार मानकर अपनी तैयारी करते हैं तो आप 100 के 100% एग्जाम में मैक्सिमम नंबर आप गेन कर सकते हैं। केवल इन्हीं क्वेश्चन को आधार मानकर यदि आप तैयारी करेंगे, दो पेपर में आपको बता रहा हूँ, दोनों को मानकर आधार मानकर आप तैयारी करेंगे तो 100% आप अच्छे नंबरों से दोस्तों पास हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखें आपका क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद को समझाइए। जो GNP होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, उसके बारे में आपको बताना है कि ये क्या है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। सेक्शन बी में देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें भी देखिए आपका 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इन 3 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आपको देना है, जिसके लिए आपको 20 मार्क्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। 3 में से देखिए इस वाले पेपर में क्या हुआ है कि 3 में से किसी एक प्रश्न का यहाँ पर आपको जवाब देना होगा, जिसके लिए 20 मार्क्स आराम से गेन यहाँ पर आपको करने का मौका मिल जाएगा। चलिए पूछा गया था कि मांग को प्रभावित करने वाले तत्व क्या हैं। देखिए मांग की लोच, मांग के नियम, इसके बारे में आप बहुत ही अच्छे से पढ़ करके जाइएगा। एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें जरूर ही फंसता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि निजी क्षेत्र की जो समस्याएं क्या होती हैं उन्हें लिखिए। जो निजी क्षेत्र में जो समस्याएं आती हैं तो उन समस्याओं के बारे में आपको यहाँ पर लिखना था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए बहुत ही कॉमन सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ना हर एक स्टूडेंट इसका आंसर यहाँ पर देखिए लिख सकता है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है। केवल कारण यहाँ पे आपको लिखनी तो और 20 मार्क्स आराम से आपको मिल जाएंगे दोस्तों। अब देखिए सेक्शन सी यहाँ पर स्टार्ट हो गया, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो आपके होते हैं। इसमें देखिए 5 में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देने होंगे। एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 30 मार्क्स और 2 का जवाब देंगे तो 60 मार्क्स आराम से आपको मिल जाएंगे। और पहला ही क्वेश्चन देखिए आपका इंपोर्टेंट है, पूछा गया था कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है, इस कथन को परीक्षण कीजिए। यानी कि इस कथन का जो है ना वो आपको परीक्षण करना है। किस कथन का, कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है, इस कथन का आपको क्या करना था, परीक्षण करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए अब तक पूंजी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपका पूंजी के बारे में देखिए आपको पता होना चाहिए और श्रम प्रधान तकनीकी के बारे में भी यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, पूंजी के बारे में देखिए आपका 4 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कभी कभी श्रम प्रधान तकनीकी क्या होता है इसके बारे में भी देखिए आपका 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था क्या होती है इसके बारे में भी देखिए आपका 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इन्हीं क्वेश्चनों को, छोटे छोटे क्वेश्चनों को मिलाकर एक लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए यूनिवर्सिटी ने आपके लिए तैयार किया था। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि पूंजी एवं श्रम प्रधान तकनीक से आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं इन दोनों से, इसके बारे में आपको बताना था। एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के लिए दोनों में से कौन अधिक अच्छी है और क्यों है। देखिए अल्प अर्थव्यवस्था व्यवस्था हमारे जो भारतीय देश है ना वो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही आता है। और इन दोनों में से देखिए दोनों में से कौन अधिक अच्छी है और क्यों अच्छी है, इसके बारे में आपको बताना था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए फिर एक देखिए बैंकिंग प्रणाली से एक न एक क्वेश्चन देखिए हर बार पूछा जाता है कि भारतीय बैंकों के क्रियाकलापों की अभिनव प्रवृत्तियों का संक्षेप में आपको वर्णन करना है। देखिए बैंकिंग प्रणाली के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाएगा। एक ना एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका हर बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपका कुटीर उद्योग और लघु उद्योग जो होते हैं ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। इन दोनों को बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाएगा। कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन में पूछा गया था कि कुटीर एवं लघु उद्योग में क्या अंतर होता है उसको स्पष्ट कीजिए। प्लस भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ग्रामीण एवं लघु उद्योगों का जो महत्व है
उसको आप समझाइए। तो काफ़ी ईजी सा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन को देखिए आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा। ये देखिए मांग के ऊपर देखिए फिर एक क्वेश्चन यहाँ पर फंसा है कि मांग के नियम की व्याख्या यहाँ पर आपको करनी है, प्लस मांग वक्र के नीचे की ओर क्यों झुकता है, नहीं क्यों झुकता है, जो मांग का जो वक्र होता है, मांग का जो वक्र होता है ये नीचे की तरफ ये क्यों झुकता है, इसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए 5 के 5 क्वेश्चन है इस वीडियो में देखिए कवर हो चुके हैं आपके लॉन्ग आंसर टाइप के। तो यहाँ पर देखिए 2 पेपर को देखिए मैंने आपको कवर कर लिया। यदि इन 2 पेपर को आधार मानकर अपनी तैयारी करेंगे तो आप 100% एग्जाम में पास हो जाएंगे। BA LLB के फर्स्ट सेमेस्टर का जो इकोनॉमिक्स का आपका एग्जाम होता है। बाकी और भी सब्जेक्ट की वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम पर ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, उन्हें आप जा करके देखिए और उन्हीं को आधार मानकर आप तैयारी करेंगे तो आप 100% एग्जाम में पास हो जाएंगे दोस्तों। वीडियो कैसा लगा, वीडियो कोई सुझाव देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाकी कौन से सब्जेक्ट के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। उसी सब्जेक्ट के ऊपर मैं बहुत ही अच्छा सा वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।